आजकल सुमन की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था। उसने अपने ससुर जी को भी इम्प्रेस कर लिया था, आपको बिल्कुल पता सही है। है, बिल्कुल और सही। यही सब देखकर हमें लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। देखिए ना, हमारा शक सही निकला। पूछिए कैसे? बिल्कुल, ये देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मुझे वसंत है, कल से तू सुमन चाट भंडार है ना, सराफे की बनी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात चंद्रकांत से भला ज्यादा कौन समझ सकता है। सियासत और बिजनेस में किस तरह खेल खेलना चाहिए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब देखिए, दिवाली के दिन ससुर जी ने सुमन को फंसाने के लिए क्या बेहतरीन प्लान बनाया है। मुझे वसंत है, कल से तू सुमन चाट भंडार है ना, सराफे की बनी। बात दरअसल ये है कि तीर्थ के पिता चंद्रकांत की एक परंपरा है जो उनके परिवार में बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है कि दिवाली के दिन वो सबको एक चांदी और एक सोने का सिक्का सभी घर वालों को देते हैं। लगता है कि कुबेर का खजाना खुल गया। हाँ, मगर बदले में सभी उन्हें गिफ्ट देते हैं या फिर वचन। चंद्रकांत अपनी पत्नी से शुरुआत करते हैं, फिर बेटों को सोने चांदी के सिक्के देते हैं। मगर जब बारी सुमन की आती है, तब चंद्रकांत उससे एक वचन लेते हैं कि वो कभी भी सुमन चाट भंडार पर नहीं जाएगी। समय यही है कि हर दिवाली में मैं 2 कॉइन देता हूँ, एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, परिवार के हर सदस्य को। गीतांजलि से शुरू करता हूँ, फिर बच्चे, फिर बहू। अब तो ये नई बहू आई है हमारे घर, और हर कोई मुझे कुछ ना कुछ देता है। कोई वचन देता है, कोई गिफ्ट देता है। जैसे हमारी ये छोटी है, इसने, ये मेरी पोती बनी हुई है। तो रिश्तों की है और रिश्तों को बांधने की है। बहुत प्यारी रस्म है, लेकिन जहाँ तक कहानी का मोड़ है, चंद्रकांत मित्तल स्कोर कर जाते हैं सुमन पर। ये खेल है सर, ये खेल है। बीइंग अ बिजनेसमैन वो खेल खेलता है। तीर्थ सुमन को इशारे भी करता है, मगर सुमन समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी पूजा के दिन सुमन देविका को बड़े प्यार से समझाती है कि वो देविका को अब अच्छी तरह समझती है। घर में पूजा होने के कारण वो चाहती है कि जेठानी जी भी लक्ष्मी पूजा में शामिल हों, क्योंकि बिना घर की लक्ष्मियों के पूजा भला कैसे संपन्न होगी। अब सुमन तो अपने ससुर जी की जाल में फंस चुकी है, जिसका पूरा मजा देविका ले रही है। चंद्रकांत मित्तल जी ने तो सुमन को रोक लिया, लेकिन वहाँ उसके घर वाले बहुत बेहाल है। सुमन के बिना उनका बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो ये देखने में तो ऑडियंस को मजा आएगा। मगर सुमन भी बड़ी चालाक है, वो अपना वचन तो निभाएगी नहीं, क्योंकि जिन हाथों से चंद्रकांत ने सुमन को सिक्के दिए हैं, उसी हाथों से वो वापस ले भी लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।